जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए एनईपी के अंतर्गत आने वाला आप लोगों का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, जिसका टॉपिक होता है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसका हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो ये आपकी 2024-25 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ से बीएससी रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और इस पेपर के जो आंसर है जल्दी आपको चैनल पर अपलोड किए जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पेपर आप लोगों का जो है बहुत लैंग्वेज में आता है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, यहाँ पर जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, उसको केयरफुली पढ़ना होता है। अगर उसको नहीं आप पढ़ेंगे तो आप पेपर में गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर्स ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देम इन द कंटिन्यूएशन। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। तो यहाँ पर उन्होंने निर्देश भी है। वैसे आप लोग ध्यान रखें कि पेपर में जब भी क्वेश्चंस के आंसर करें तो सीरियल से करना चाहिए। प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाए। मतलब प्रश्न के अगर कई भाग हैं तो उनके भाग जो है सीरियल से लिखे जाए। ये नहीं कि पहला पहले कर दिया, इसके बाद कर रहे हैं, चौथा पहले कर दिया फिर पहला कर रहे हैं, इससे नहीं करेंगे, आपको सीरियल में करना है। क्योंकि अगर आप सीरियल में लिखें तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, तो आपको नंबर भी मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सेक्शन ए। ठीक है, तो सेक्शन ए में देखो क्या कहा गया, खंड आ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका नोट पढ़ना। ठीक है, नोट में देखो क्या कहा गया है, ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इसमें से आपको कोई जो है 5 प्रश्नों के, और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का है, यानी कि सभी खंड इसमें अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि और जो अदर पेपर है जैसे 5th सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें क्या करते हैं 4 क्वेश्चन का आंसर करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कह दिया है साफ, इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। यानी कि पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज 66 मिनट, कैलकुलेट द टाइम फॉर द रिएक्शन टू 90% कंप्लीशन। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु का मान 66 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अगर इसका आंसर, अभी कोई वीडियो देख रहा है उसको आंसर आ रहा है, तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर मैं तुरंत पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद है, deduce an expression for the rate constant of second order reaction when both reactants have same concentrations। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए जबकि दोनों क्रियाकारकों की सांद्रण समान है। इसके बाद नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ क्लैसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लेपेरॉन समीकरण के उपयोग पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है, राइट शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द टर्म फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। प्रावस्था, घटक तथा स्वतंत्रता की कोटि की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है ई पार्ट, इसी में आपको दिया गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है, द्रव मणिभों की संरचना एवं महत्व को समझाइए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में आंसर कर सकते हैं। देखिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर्स कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं अगर आप इंग्लिश मीडियम के तब भी आप हिंदी में आंसर्स कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, कैलकुलेट दी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर वंडर वाल्स गैस एट ए क्रिटिकल पॉइंट। किसी वंडर वाल्स गैस की क्रांतिक बिंदु पर संपीड्य गुणांक यानी जेड की गणना आपको करनी है। नेक्स्ट है, जीसी में आपको दिया गया है, एक्सप्लेन दी वर्नर्स थ्योरी। एक्सप्लेन दी वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। उपसह संयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी कि उपसह संयोजन यौगिक सिद्धांत का जो वर्नर सिद्धांत है उसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के 11th से ही लिए गए हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। अगर आप 11th में अच्छे से क्लियर किया था तो आप ये जो सिंपल कर सकते हैं। इसके बाद, हाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस आर यूजफुल इन डिसाइडिंग स्पिन पेयर मेटल कॉम्प्लेक्सेस। प्राचक्रण युगल धातु संकुलन को सुनिश्चित करने में रासायनिक पदार्थों के चुंबकीय गुण किस प्रकार उपयोगी है, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन इसी में आपको दिख जाता है, एक्सप्लेन जॉन टेलर इफेक्ट, यानी जॉन टेलर प्रभाव को आपको समझाना है। ठीक है,
पूरे यहाँ पर 9 क्वेश्चंस हैं, पूरे 9 आपको करने हैं, ठीक है। पूरे 9 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का, इस प्रकार 45 नंबर का आपका जो है सेक्शन ए हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्या देखते हैं? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या निर्देश देंगे, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। इस खंड से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। यानी कि किसी एक खंड को आपको हल करना है और जो एक क्वेश्चन वो 15 अंकों का है। प्रोवाइड क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर velocities, define different types of molecular speed। हिंदी में अगर देखें तो आणविक चालों के लिए मैक्सवेल वितरण पर गुणात्मक चर्चा कीजिए, विभिन्न प्रकार की आणविक चाल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसी के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हैबर्स प्रोसेस। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में ला सैतालीय सिद्धांत पर चर्चा आपको करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन, हाउ इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज डिटरमाइंड विद इट्स हेल्प। अरेनियस समीकरण क्या है, इसकी सहायता से सक्रिय ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, What lead van der Waals to modify ideal gas equation, derive the relation between critical constants and van der Waals constant। इसी में आपको अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में कह सकते हैं, वन डर वाल्स को आदर्श गैस के समीकरण में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्रांतिक नियतांकों और वन डर वाल्स नियतांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद आता है तो यहाँ पर सेक्शन बी में आपको जो है 2, 3, 4, 5 टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 4 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, जो भी आपको इसमें से आता हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, यानी कि खंडशा। इसमें भी हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें नोट दिया गया है, नोट क्या है वो देख लीजिए। अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। इस खंड में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। कितने अंकों का है? प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। 6 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, डिस्कस दी क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जेल इन डिटेल्स। जेल के वर्गीकरण, संश्लेषण एवं गुणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, राइट नोट्स ऑन दी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्टेबिलिटी। धातु संकुलों को ऊष्मागतीय स्थिरता तथा उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर टिप्पणी आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट वर्नर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, एक्सप्लेन वाई NiCO का होल 4 is tetrahedral, explain why colored compounds are formed by transition complex compounds। अगर इसको हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में आप देख सकते हैं, वर्णन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकताओं में विभेद कीजिए। NiCO4 जो है चतुष्फलकीय क्यों है, समझाइए कि संक्रमण तत्वों द्वारा रंगीन यौगिक क्यों बनते हैं। तो यहाँ पर आपको 6, 7, 8, 9 टोटल यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, यानी कि 15, 15, 30 नंबर का आपका सेक्शन, और सेक्शन बी और सी हो गया, और सेक्शन ए आपका 45 नंबर का होता है। तो 45 और 30 जोड़ेंगे तो बन जाएगा टोटल 75 नंबर का। तो 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह आपका जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस तरह क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।